नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गोचर के बारे में बात चल रही थी। गोचर जो होता है क्या होता है, ग्रहों का गोचर जो होता है उसका कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति जो होता है जब जन्म लेता है तो उसकी नक्षत्र के हिसाब से लग्न निर्धारित हो जाती है। लग्न में जो निर्धारित होती है उसमें अलग अलग भाव में जहाँ भी ग्रह बैठे होते हैं, जिन भाव में ग्रह बैठे होते हैं वो अपना उसी प्रकार से रिजल्ट देते हैं जन्म लग्न के हिसाब से। और नक्षत्र के हिसाब से महादशाएं चलती हैं, एक के बाद दूसरी महादशा, फिर अगली महादशा आती है। जितने टाइम की महादशा होती है उसके बाद दूसरी महादशा चालू हो जाती है। तो महादशाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है कुंडली में। महादशाएं जब चलती हैं तो जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है उस ग्रह के हिसाब से, उस ग्रह का कारकत्व जो होता है उसके हिसाब से अपना रिजल्ट देती हैं महादशाएं। जिस भाव में होती हैं उस भाव के हिसाब से रिजल्ट देती हैं। लेकिन इसके साथ में गोचर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। गोचर ग्रह जो होता है, जितने भी ग्रह हैं वो अलग अलग भाव में, अलग अलग राशियों में जो हैं गोचर करते रहते हैं। हर ग्रह का अलग टाइम पीरियड होता है। तो आज बात करेंगे, शुक्र अगर गोचर करता है 12 भाव में, 12 जो भाव होते हैं तो उनमें अलग अलग गोचर का क्या प्रभाव होता है। कुछ भाव में शुभ होता है, कुछ में अशुभ भी होता है। तो शुक्र के गोचर के बारे में बात करेंगे, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शुक्र ग्रह जो होते हैं वो भौतिक सुखों के कारक माने गए हैं। जितने भी भौतिक सुख होते हैं, लग्जीरियस लाइफ जिसको बोलते हैं, वो हमें शुक्र से ही प्राप्त होते हैं। अगर शुक्र ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं और अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, शत्रु क्षेत्री बैठे हैं, तो आपको बहुत बुरे रिजल्ट मिलते हैं। भौतिक आप मेहनत चाहे जितनी कर लें, मेहनत करेंगे लेकिन आपको जो ऐश्वर्य होता है, भौतिक सुख होता है, लग्जीरियस लाइफ होती है, वो नहीं प्राप्त हो पाएगी। अगर शुक्र अच्छे बैठे हैं कुंडली में, उच्च के बैठे हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं तो बहुत लग्जीरियस लाइफ प्राप्त होती है, बहुत अच्छी लाइफ होती है। और भौतिक सुखों के कारण आपका जीवन बिल्कुल जगमगाता रहता है। तो आज बात करेंगे शुक्र का जो गोचर होता है वो 12 भाव में जब होता है, 12 भाव में अलग अलग गोचर करते हैं जब शुक्र, तो इनका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पे। क्योंकि महादशा अगर आपकी शुक्र की ही चल रही है और गोचर शुक्र का अलग अलग भाव में होता है, तो अगर अच्छे भाव में है तो उसका एक अलग ही बढ़िया महादशा जाएगी, आपको बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा। और अगर इसी में कोई भी गलत भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि शुक्र का गोचर फल 12 भाव में। सबसे पहले जानते हैं कि लग्न में अगर शुक्र गोचर कर रहे हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। लग्न में शुक्र गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है, बहुत बढ़िया रहता है अगर लग्न में शुक्र गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में अगर शुक्र गोचर करते हैं तो धन संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है, धन लाभ होता है। इसी प्रकार से अगर तीसरे भाव में, तीसरा भाव जानते होंगे आप, पराक्रम का भाव होता है, इसमें अगर शुक्र गोचर करते हैं तो ऐश्वर्य अर्थात भौतिक सुख साधनों की प्राप्त होती है, ये भी अच्छा माना गया है। चौथे भाव में, चौथा भाव सुख का भाव होता है, तो इसमें अगर शुक्र गोचर कर रहे हैं तो सुख वृद्धि व मित्रों की वृद्धि होती है, ये भी अच्छा माना गया है। पांचवा भाव जो है तो होता है संतान भाव होता है, तो इसमें अगर शुक्र गोचर करते हैं तो पुत्र प्राप्ति का हर्ष होता है, मतलब पुत्र की प्राप्ति होती है और खुशियाँ मिलती हैं। छठे भाव में अगर शुक्र गोचर कर रहे हैं, छठा भाव जो होता है आप जानते होंगे त्रिक भाव में आता है, ये भाव अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें अगर शुक्र गोचर करते हैं तो अच्छा नहीं है।
शुभ नहीं होता है, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। 7वें भाव में अगर शुक्र होता है, 7वां भाव विवाह का भाव होता है, स्त्री का भी भाव माना गया है, तो इसमें अगर शुक्र गोचर करता है तो स्त्री को पीड़ा का योग होता है, ये भी अच्छा नहीं माना गया है। 7वें भाव के बाद 8वें भाव की बात करते हैं। 8वें भाव में अगर शुक्र गोचर करता है, ये वैसे तो त्रिक भाव होता है, लेकिन ये संपत्ति, अचानक संपत्ति प्राप्ति का भी भाव माना जाता है। तो इसमें अगर शुक्र गोचर करते हैं तो संपत्ति की प्राप्ति होती है। 9वां भाव जो होता है भाग्य का भाव होता है, इसमें शुक्र गोचर अगर करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, ये बहुत अच्छा माना गया है 9वां भाव। और 10वें भाव में कहल योग बनता है अगर शुक्र गोचर करता है तो। इसी प्रकार से 11वां भाव एकादश भाव जो होता है, इसमें अगर शुक्र गोचर करता है तो सब प्रकार से निर्भयता होती है, ये भी अच्छा है, अच्छा माना गया है। और 12 भाव में अगर शुक्र गोचर करता है तो धन लाभ के अवसर इत्यादि फल मिलते हैं। इसके अलावा 12वां भाव जो होता है थोड़ा कामुकता बढ़ाता है अगर शुक्र गोचर करता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि शुक्र का गोचर का फल 12 भाव में कैसा होता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर एक नए बात करेंगे, ग्रह की नए गोचर की बात करेंगे कि इसके बाद जो भी ग्रह बचे हैं उनके गोचर की बात करेंगे, 12 भाव में उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो तब तक